ओम श्री गुरुवे नमः। आपके हृदय में विराजमान प्रभु को मैं प्रणाम करता हूं। आज कुछ अनोखी बातें, अनोखी चर्चा। घर में दो व्यक्ति रहते हैं जिसको कहते हैं पति और पत्नी। पति काम पर जाता है और पत्नी हाउसवाइफ होती है। आजकल तो पति भी काम पर जाता है और पत्नी भी काम पर जाती है, और कई बार तो ऐसा होता है कि पति से भी ज्यादा आमदनी पत्नी घर में लाती है। मगर जो पत्नी हाउसवाइफ है वो घर का सब काम करती है, मगर वो पत्नी अपने पति को कैसे सपोर्ट कर सके अपने भाग्य में, ऐसा एक अनोखा प्रयोग मैं आपको दे रहा हूं। पति सुबह से जाता है काम के ऊपर, पत्नी सुबह से लेकर के घर का काम, बच्चे को खाना खिलाना, बच्चे को स्कूल में ले जाना, बच्चे को घर पे लाना, और ये सब पूरी जो बातें हैं उस बातों को लेकर के हम देखते हैं तो कई बार तो पति के भाग्योदय पत्नी बन जाती है। यहां जो सुन रहे हैं वो घर की सारी अपने अपने पति की पत्नियां खुश हो जाएगी। और मैं इस बात को अपने आप में कहूंगा कि हर पत्नी को चाहिए कि अपना पति सफलवान बने। और ये अलौकिक साधनात्मक प्रयोग है जिसमें कोई खर्चा नहीं है, कोई खर्चा नहीं है, नहीं एक कौड़ी का भी खर्चा आपको होगा। मगर आप अपने पति के भाग्यों को कैसे बलवान बना सकते हैं। यहां कोई आडंबर नहीं है, यहां बड़ा संघर्ष नहीं है, यहां एक ऐसी अलौकिक साधनात्मक पद्धति की प्रक्रिया है जिसको करने से अपने आप कुबेर पति, जिनके पास लक्ष्मी को भी जाना पड़ता है, ऐसे कुबेर पति अपने पति के लिए पसंद कैसे हो जाएंगे। शायद ये साधना का ये प्रयोग आपने शायद कहीं सुना नहीं होगा, या तो कई बार जीवन में कुछ ऐसी घटना आ गई होगी कि अपने आप को आपके पास कोई एक संत ने कुछ कहा होगा। मैं एक बार बनारस गया था, बहुत छोटा था, तो बनारस में एक बड़ा भव्य पूजन का आयोजन था। उसमें 56 प्रकार के भोग लगे थे, और उसमें सबको मैं देखता था कि उसके अंदर कितने प्रकार की वानगियां लगी हुई है। उसमें देखा कि कितने प्रकार के उसमें अलग अलग प्रकार की मिठाई रखी हुई है। उसमें देखा कि कितने प्रकार के अचार रखे हुए थे। और आश्चर्य की बात यह है कि मैंने देखा ये अचार क्यों रखा है। मैंने उसके जो आचार्य थे, मैंने आचार्य को कहा कि भाई आप ये सब जो रखा है क्यों रखा है। बोलता है गुरुजी ये क्या है कि ये सब भोग 56 प्रकार के भोग हैं। मगर उनको खुद को भी पता नहीं था कि यहां ये 56 प्रकार के भोग लगे हुए हैं, उसमें अचार भी क्यों रखा गया। एक अद्वितीय प्रयोग कि आपके पति जब कार्य पे जाते हैं और आप हाउसवाइफ है, सिर्फ हाउसवाइफ, मगर आप अपने पति को कह सकते हैं कि पतिदेव आप काम पे जा रहे हैं, मगर आपके भाग्यों को मैं
और सहयोग कैसे करूं, तो आप ये भाग्यों को सहयोग करने के लिए आप अपने किचन में सबसे ज्यादा समय व्यतीत करते हैं। खाना बनाना, बच्चों को खिलाना, खुद खाना और शाम को पति घर पे आए उसके लिए तैयार रखना। तो यहां कई जगह तो देश विदेश में आज ऐसी व्यवस्था हो गई है कि जो पति काम पर जाता है, पत्नी भी काम पर जाती है, पत्नी बच्चे को भी खिलाती है, बच्चे को स्कूल पे भी ले जाती है, पत्नी बच्चे को स्कूल से वापस भी लाती है और काम करने के बावजूद भी सबके लिए डिनर भी बनाती है। ये बहुत बड़ा एक संघर्ष है जीवन का। इसीलिए पत्नी को अष्ट दुर्गा यानी कि दुर्गा स्वरूपिणी पत्नी मानी गई, क्योंकि वह पति से 8 गुना ज्यादा काम करती है। पति कार्य करता है, पति कहता है यार सुबह से बहुत काम किया मैंने, शाम तक खाना तैयार नहीं, खाना तूने ऐसा कैसे बनाया, उसमें नमक कम था। मगर एक दिन आप एक काम करना, पति को बोलना कि मैं आज बाहर काम पर जाती हूँ, आप बच्चे को संभालना, बच्चे को स्कूल पे रख के जाना और सब काम करना। 2 दिन के बाद पति कहेगा कि या देवी सर्वभूतेषु पत्नी रूपेण संस्थिता। वो अपने आप में वो चीज याद आ जाएगी, क्योंकि जितनी कार्य की क्षमता पत्नी में है उतनी पति में नहीं होती। और यहां इस पति के भाग्यों को बदलना, पति के भाग्यों को और प्रबल बनाने के लिए एक कुबेर प्रयोग में बता रहा हूं। देखो, आप पूजा पाठ में बड़े ध्यान रखते हैं, मगर हर चीज के पीछे एक एक वस्तु के प्रतीक या तो एक एक वस्तु जिस देवी देवता को पसंद है मैं आपको बताऊं। आप खीर बनाओ, खीर किसको पसंद है? देवी को, लक्ष्मी को, भगवती जगदम्बा को। यानी कि जो भी खीर की बात आ जाती है तो शक्ति का प्रतीक यानी कि शक्ति देवी को पसंद है। लड्डू गणपति को, बिल्व फल जिनकी दृष्टि करुणामयी दृष्टि भगवान शिव की इसके ऊपर रहती है, बिल्व पत्र बिल्व फल के ऊपर। जहां गुड़ और गेहूं दोनों मिक्स हो जाते हैं और गुड़ और गेहूं से जो वानगी जो जिस प्रकार की मिठाई बनती है वो अपनी कुल देवी के लिए। यानी कि हर चीज अलग अलग रूप से अलग अलग देवी देवता को पसंद है। तो भाग्यों को परिवर्तित करने के लिए कुबेर को क्या पसंद है? शायद आपने उस चीज का देखा होगा मगर पता नहीं कि कुबेर को क्या पसंद है। तो यहां कुबेर को पसंद करने के लिए कुबेर का जो भोग है वो है अचार। अभी देखो, कुबेर का स्थान कहां है? उत्तर में। उत्तराधिपति है भगवान कुबेर। तो आपके किचन में 3 प्रकार के अचार रखना है, 3 प्रकार के, क्योंकि देखो 3 का जो समन्वय है भूतकाल, वर्तमान एवं भविष्य। 3 प्रकार के अचार, उसमें भी 3 प्रकार में कौन सा? नींबू का, कैरी का और आंवला। ये 3 प्रकार के अचार आपके किचन में रखो, और वो भी जिसके अंदर रखते हो वो कांच का होना चाहिए, प्लास्टिक का नहीं, स्टील का नहीं, कोई और धातु में नहीं, सिर्फ कांच के, क्योंकि कांच के अंदर भगवान सूर्य की शक्ति कांच के अंदर मौजूद होती है। तो कांच में 3 प्रकार के अचार कैसे रखना है? उत्तर की ओर रखना है। कितना ऊपर कितना नीचे? तो यहां एक अद्वितीय प्रयोग की इस घटना में बताया है कि वो जो आचार के डब्बे हैं जो कांच से बने हुए, वो आपके हृदय के भाग से
नजदीक उस लेवल पे होने चाहिए, नहीं ऊपर नहीं नीचे। यानी कि आपका किचन का जहां भी प्लेटफॉर्म है या उत्तर की ओर, वहां 3 आचार के ए डब्बे को रख दीजिए कांच के, जिसके अंदर आचार पूरा भरा हुआ है। दूसरी बात, घर की पत्नी इसको अचार शब्द से नहीं कहे। जब पति को खाना खिलाए और परिवार को, उनको कहे कुबेर का प्रसाद आपको चाहिए। भाई कुबेर का प्रसाद चाहे कैरी का हो, कुबेर का प्रसाद आंवला को हो, कुबेर का प्रसाद नींबू का है, तो आप कुबेर का प्रसाद, तो पति अपने आप में समझ जाएगा। क्योंकि आज भी उस परंपरा है कि पत्नी पति के नाम से नहीं पुकारती। वो कहते हैं भाई लल्लू का पिताजी, हाँ कहेंगे मगन के पिताजी, और अलग अलग इस नाम से आज भी उस महिला अपने पति को बुलाती, अपने पति को नाम से नहीं पुकारती। मगर आज तो मॉडर्न जमाना है, तो अरे वो भावेश नाम है तो बोलता भावू ये लेके आना, हाँ तो ये सब जो है, प्रवीण नाम तो पवू वो लेके आना, पता नहीं क्या क्या नाम है पता ही नहीं चलता कि क्या क्या नाम देते हैं। मगर फिर भी कुबेर की जब बातें की मैंने, तो कुबेर को उस आचार की जो डब्बा है, उस डब्बे को अपने हृदय के भाग से समान रख करके, वो कुबेर का जो प्रसाद है अचार, उसको जब भी किचन में जाए तो सबसे पहले किचन में नमक रखा होगा और नमक को प्रणाम करें। लक्ष्मी का वास नमक में है। फिर चावल को प्रणाम करें, क्योंकि चावल में भगवान चंद्रमा मन की स्थिति को सुधारता है। गेहूं को प्रणाम करें, जो भगवान मंगल और सूर्य का प्रतीक है, उसको प्रणाम करें। और ये प्रणाम करने के बाद देखो, ये पौराणिक क्रिया में आपको बताता हूं जो हमारे पूर्वजों ने किया। पूर्वजों के पास आप देखो तो अटूट सोना था, अटूट चांदी थी, फिर भी कभी किसी के पास कुछ मांगते नहीं, उनके पास धन का भंडार रहता था। और वहां किचन में प्रणाम करने के बावजूद वो जो 3 डब्बे रखे हैं उसको प्रणाम करे और बोले ओम श्रीम कुबेराय नमः, ओम श्रीम कुबेराय नमः। इसका और भी मंत्र है, ओम श्रीम कुबेराय धन धान्य समृद्धिम देही देही दापय नमः। मगर ये लंबा हो जाएगा, तो सीधा ओम श्रीम कुबेराय नमः प्रणाम करें। और प्रणाम करने के बावजूद कुबेर का मंत्र जाप करें। मंत्र जाप 11 बार करना है। 11 बार मंत्र जाप करने के बाद प्रार्थना करें कि मेरे पति सुबह से गए हैं काम पर, हे कुबेर भगवान उनको अटूट धन देना, जिसके माध्यम से मेरे घर में भी नए नए घरेणा आ जाए, नई नई साड़ी आ जाए और अच्छे अच्छे कपड़े आ जाए। ये भावना, ये हृदय की भावना, यानी पति को धन अधिक मिलेगा तो घर में ही आएगा, पत्नी को अलग अलग चीज प्राप्त होगी, बच्चे को अलग अलग चीज होगी। ये अलौकिक प्रयोग जो है, वास्तव में मैं कहता हूं आपके पति के भाग्य को बदल सकता है। मगर हर रोज जब आप किचन में जाओगे तो वो जो डब्बा है आचार का, उसको बदलते रहे। किसी को सेकंड नंबर में डाल दो, किसी को फर्स्ट नंबर में डाल दो, किसी को आगे पीछे, इस तरह बदलता हर रोज, यानी कि अपने भाग्य को बदलना है। नव भगवान सूर्य जब निकलता है हर रोज अपनी स्थिति से उसी दिशा से निकलता है, मगर उनके अंश बदल जाते हैं। आप कभी देखना, या तो ज्ञानी के पास आप ये पूछ लेना कि भगवान सूर्य भी अपनी गति बदलता है, भगवान सूर्य भी अपना स्थान बदलता है। इसलिए उत्तरायण का जो त्योहार, भगवान सूर्य 6 महीने उत्तर में रहता है और 6 महीने दक्षिण में रहता है। तो ये जो क्रियाएं हैं, वो डब्बे जो है वो भी बदलते रहे। और इतना भी ध्यान रखें, डब्बे कभी खाली नहीं होने चाहिए। अगर कुछ कमी हो गई और भर दो। आप ये प्रयोग करके देखना और देखना कि आपके पति का भाग्य कितना बदल जाएगा। चलो पति की तो मैं बात की, मगर मैं उसी पत्नी की भी बात करूंगा जो पति पत्नी दोनों काम पे जाते हैं। तो पूरा घर का भाग्य
बदल जाएगा, घर का भाग्य तो बदल जाएगा। सुख, शांति और सौभाग्य भगवान कुबेर की आराधना, क्योंकि अचार के बिना भगवान कुबेर की आराधना ये भोग है, और सात्विक भोग है जो भगवान कुबेर के लिए। आपको जो चीज पसंद है ना, आपको ये शिखंड बहुत पसंद है, कितना भी खाने के बावजूद अगर शिखंड का डब्बा मिल जाएगा तो आप खा लोगे। हमारे तो यहाँ वो प्रवीण आता है तो पता नहीं पिज्जा कितना खाता है, और उसको पसंद पिज्जा दिखा दो तो और खा जाएगा। और हमारे चंद्रमा से एक सोमा आता है, वो तो पिज्जा इतना, वो अपने आप में हर चीज वॉमिट करके निकाल देगा और बाकी चीज और फिर पिज्जा खा लेगा। तो जो चीज पसंद है वो चीज आपको बताई जाए तो आप अवश्य उसको खा लोगे। वैसे ही हर भगवान का एक अलग अलग भोग होता है, और वो भोग उसी भगवान को अगर दिया जाए, उसी भगवान को भोग में लगाया जाए, तो अवश्य एक बात समझ लेना, वो आपके ऊपर अति प्रसन्न हो जाएंगे। आपका हर कार्य में वो सपोर्ट करेंगे, आपका हर कार्य एक नवीनतम होगा। और कुबेर की जब कृपा प्राप्त हो जाती है तो धन के विविध प्रकार के द्वार खुलते हैं, और यही एक अलौकिक प्रयोग जिसमें कौड़ी भी खर्चा नहीं है। जो खर्चा कर रहे हो तो आप ही खाओगे। तो ये भगवान कुबेर का अद्वितीय प्रयोग आप अपनाइए, ये ज्ञान घर घर में बांटिए, और देखिए कि आपका घर कैसे सुख संपत्ति से भर जाएगा। ओम नमः शिवाय। जय गुरुदेव।